क्या एनडीए एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकता है? तो द आंसर इज यस। हर साल बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो कहीं पे लाइव नहीं आता, चुपचाप अपनी रिकॉर्डिंग देखता है या फिर बुक्स की हेल्प लेता है और अल्टीमेटली एनडीए एग्जाम क्लियर करता है। आप भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स और जीएटी दोनों में आपको किस किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक अप्रोच करने हैं ताकि ओवरऑल आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहे। एनडी 1 2025 का जब रिजल्ट आए तो आप भी बोल सको सर हाँ हमारा भी एग्जाम क्लियर होगा। वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज बहुत काम की है एंड अपने यारों दोस्तों को शेयर भी करना अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो। सबसे पहले तो मैं दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, यानी पेपर बोलते हैं। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। मैथमेटिक्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है, जीएटी का पेपर टोटल 600 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर फर्दर 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, साइंस, जीएस। आपको दोनों में अलग से भी पास होना होता है जिसको हम सेक्शन कट ऑफ बोलते हैं, एंड एक दोनों के मिला के जो कंबाइंड कट ऑफ है उसमें भी आपको पास होना होता है। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर है। सबसे पहले आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे कि मैथमेटिक्स को लेकर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे। टारगेट फिक्स करने से क्या मतलब है? देखो दो कैटेगरी का बच्चा होता है। एक बच्चा होता है जो फुल सिलेबस टारगेट करता है, दूसरा होता है जो मतलब कुछ लिमिटेड चैप्टर्स ही पूरे करके जाना चाहता है। अब अगर मुझसे पूछो, आज हम अक्टूबर में खड़े हैं, आपका पेपर है अप्रैल में, अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ही रहती है कि आप कंप्लीट सिलेबस को टारगेट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर एक चैप्टर बिल्कुल ऐसा पक्का कर लेना है कि सारे चैप्टर 300 में से 300 नंबर लाने, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका टारगेट फुल सिलेबस होना चाहिए। आपको चैप्टर सारे पढ़ने, फिर उसमें से अपने कुछ वीक चैप्टर, कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर, ये सब बनाओगे। लेकिन वो कब बना पाओगे? जब आपने पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लिया होगा। लेकिन नोट नेसेसरली हर बच्चा वैसा कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में वीक होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 12th अपीयरिंग होते हैं, तो वो पूरा सिलेबस नहीं देख सकते, तो वो अपना एक सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, भाई मुझे ये चैप्टर चाहिए होंगे, इन चैप्टर को मैं टारगेट करूंगा। इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बाकी एक वीडियो में अलग से भी डाल दूंगा अगर आप बोलोगे तो, कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर मैथमेटिक्स कौन कौन से, राइट। तो सबसे पहले तो आपको इन दो में से एक कैटेगरी में अपने आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करोगे। आप फुल सिलेबस करोगे या फिर आप सेलेक्टेड टॉपिक्स करोगे। जब आप ये सेलेक्ट कर लो, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि कैसे करोगे। तो भाई इसमें इसकी सीरीज जो हमें समझ में आती है थ्रू एक्सपीरियंस, वो ये है कि सबसे पहले आपको थ्योरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पीवाईक्यूज या फिर जिसको एमसीक्यू बोलते हैं, एंड उसके बाद आप अल्टीमेटली मॉक प्रैक्टिस करोगे। मॉक्स की बात अभी नहीं करेंगे, मॉक्स हम पेपर के नजदीक आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल में देने वाले हैं, उसकी टेंशन अभी से मत लो आप। अभी हम बात करते हैं थ्योरी एंड एमसीक्यू। देखिए थ्योरी बच्चा अलग अलग तरीके से कंप्लीट कर सकता है, बहुत सारे कोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारा अग्नि 5.0 बैच चल रहा है लर्न विद सुमित एप्लीकेशन पे, अगर आप जाके देखोगे तो यू विल फील इट कि भाई तैयारी होती कैसे है। हमने यहाँ पे सब कुछ ही तो दिया हुआ है। मैथमेटिक्स के मल्टीपल टीचर है, जीएस के मल्टीपल टीचर है, और आपको हर कोई समझा रहा होता है, डाउट्स आपके 24 आवर्स में क्लियर हो जाती है। आप यहां से भी तैयारी कर सकते हैं, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, आप कहीं और से भी तैयारी कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि आपका सबसे पहले थ्योरी क्लियर होना चाहिए, जिसको कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो जेई वगैरह की तैयारी करता है और उसके कॉन्सेप्ट एनडीए वाले काफी क्लियर भी होते हैं। हर जेई वाले बच्चे के नहीं होते, बहुत सारे बच्चों के होते हैं। तो मतलब आप किसी भी कैटेगरी में फॉलो करते हो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जिसका एक तरीका मैंने बताया अपना अग्नि 5.0 बैच है, जहां पे आप पढ़ोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हो, कैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको थ्योरी करके फिर आपको पीवाईक्यूज या फिर एमसीक्यूज पे आना है। अब इसकी भी कैटेगरी है, जैसे हम तो अपने अग्नि कोर्स में तो क्या करते हैं, डीपीपीज देते हैं, जिसमें पीवाईक्यूज ऑलरेडी होते हैं और नए नए क्वेश्चन एज पर लेटेस्ट पैटर्न होते हैं। तो वहां से भी कर सकते हो अगर आप अग्नि बैच के स्टूडेंट हो तो। अगर आप नहीं हो, आप कहीं और से पढ़ रहे हो, आपको वहां की डीपीपी मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपको पीवाईक्यूज एटलीस्ट सोल्व जरूर करने हैं। और हम अपनी क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, क्वेश्चंस के जो टाइप है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देते रहते हैं, वो भी आप देख सकते हो। बट मोर और लेस जो आपने पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट आप जरूर करोगे, एंड पीवाईक्यू इज द बेस्ट सोर्स फॉर दिस, राइट है। मॉक्स के बारे में मैंने बताया कि हम बाद में बात करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है मॉक्स के बारे में बात करने का। तो मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स कैसे कवर करनी है इट इज क्लियर। और अब हम आ जाते हैं जीएटी पे। जीएटी पे तीनों सब्जेक्ट की अप्रोच अलग अलग है। सबसे पहला सब्जेक्ट है बच्चे इंग्लिश। देखो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है, इंग्लिश एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप भारत देश में रह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं कह रहा हूं जिंदगी में कोई भी अगर आप सरकारी एग्जाम दोगे, आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। और हर एग्जाम का सिलेबस एकदम सेम है, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नोट। तो आपको एक बार इंग्लिश प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। वो इंग्लिश प्रिपेयर आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने इंग्लिश स्पेशल बैच भी चलाए हैं, आप अग्नि बैच के स्टूडेंट हो तो ऑटोमेटिकली वहां से हो जाएगी। लेकिन आपको वन टाइम इंग्लिश पढ़नी जरूर पड़ेगी, राइट। बात होगी क्लियर। तो आप
अग्नि बैच से पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, आपको किताबों से पढ़ सकते हो, जैसे बख्शी जी किताबें जो बहुत पॉपुलर है वोकैब के लिए, अपनी वर्ड पावर मेड इजी किताबें, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, राइट। तो इंग्लिश में वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बार पूरा करना है, चाहे कहीं से पूरा करो, उसके बाद अपने आप को अपडेट रखना है थ्रू मॉक्स, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप में, एंड न्यूज़पेपर। बस इंग्लिश में इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, एक बार पूरा पढ़ के फिर अपना रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बार बार पढ़ने की सच इंग्लिश की नीड नहीं है। साइंस की मैंने देखो की पॉइंट लिखा है कि साइंस सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीएटी में साइंस इज बोरिंग लेकिन साइंस इज स्कोरिंग, बिकॉज इसमें होता क्या है, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बेस्ड आता है। अगर आप क्लास 9 10th की एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ लोगे ना, तो 50 में से 40 क्वेश्चन आप गारंटीड कर दोगे। 50 में से 40 क्वेश्चन तो मैं गारंटी बोल रहा हूं, हो सकता है कि एक दो फालतू भी कर दो, लेकिन इतने तो एटलीस्ट कर ही दोगे, राइट। जीएस की बात करते हैं। अच्छा, इसको करने के भी तरीके हैं भाई, इसको आप चाहो तो मतलब कोर्स से कर सकते हो, चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे, वीडियो से कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका जीएस। जीएस की बात करें तो जीएस में जो मेरे अकॉर्डिंग की है दैट इज कंप्लीट सिलेबस। जब तक आप कंप्लीट सिलेबस नहीं करोगे जीएस में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, बिकॉज जीएस की वैरायटी देखो क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सब मिला के हम बोलते हैं भाई साहब जीएस है, राइट। अब यूपीएससी क्या करता है, कभी जीएस में ज्योग्राफी ज्यादा पूछ दिया, कभी हिस्ट्री ज्यादा पूछ दिया, कभी ये मुश्किल पूछ दिया, कभी ये मुश्किल पूछ दिया। तो ओवरऑल क्या रहता है, ओवरऑल आप जब तक कंप्लीट सिलेबस नहीं करोगे तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। अगेन इसको करने के अलग अलग तरीके, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, पुरानी हमारे कोर्सेज देख सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो। किताबें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल इसमें पड़ जाता है बिकॉज सिलेबस इज वेरी वास्ट, बट ओवरऑल आपको सिलेबस एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे आप मैराथन से ही करो, बट सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई साहब दिस इज द की, मेरे हिसाब से मैंने आपको सेल्फ स्टडी प्लान कंप्लीट बताया। एंड मैं ऐसा मानता हूं कि आप एनडीए 1 2025 के थ्रू आप अकेडमी ज्वाइन करोगे। आप चाहो तो मैंने आपको जैसे बीच में बताया अग्नि 5.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो, एलडब्ल्यूएस ऐप की और कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया में अगर एनडीए की बेस्ट प्रिपरेशन कोई कराता है तो एलडब्ल्यूएस है, वो रिजल्ट भी हमारे बताते हैं, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।